हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कराएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है वो कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्ट टर्म मतलब ए, जो ए दिया हुआ है वो 5 है। लास्ट टर्म इज 45, मतलब जो AN दिया है लास्ट टर्म, हमें ये तो नहीं पता कि मतलब लास्ट जो है वो कौन सी टर्म है, तो जो लास्ट टर्म है वो 45 है। लास्ट टर्म जो भी है दी हुई है, कितने नंबर की है ये नहीं पता, लेकिन वो लास्ट में 45 दिया हुआ है और उसका सम दिया है कितना 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये कह रहा है नंबर ऑफ टर्म कहते हैं n से, जो हमें फाइंड आउट करना है, और दूसरा कॉमन डिफरेंस कहते हैं d से। तो जब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करें, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, ए दिया है 5। लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म AN कहते हैं, वो दिया हुआ है 45, और SN भी दिया है, SN दिया है 400। ठीक है, जब ये सब दिया है तो अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करें, SN का फॉर्मूला यूज करें। SN का फॉर्मूला आपने पढ़ा है n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी पढ़ा है, और SN का फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है कि SN इक्वल है n/2 a प्लस के AN। तो हम देखो ये दिया हुआ है ये वाला टर्म, तो इसका यूज इसमें है तो ये वाला यूज करेंगे हम। तो SN इक्वल है n/2 a दिया है 5 और AN दिया है 45। इसमें पुट कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं। अब SN की वैल्यू हमारे पास है, SN की वैल्यू वो है 400 इक्वल n/2 5 प्लस के 45 हो गए 50, 2 से 50 कट होगा 25 टाइम, तो 400 इक्वल्स टू n की मल्टीप्लाई 25 से की जाए, 25 की मल्टीप्लाई n से होगी तो कितना आएगा 25n आएगा। अब 25 मल्टीप्लाई में दिया है, कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में, और 400 को ये डिवाइड करेगा 25। उसके बाद अब यहाँ पर देखो 25 से 5 5 जा 25, 5 से करोगे 5 8 जा 40, 5 से इसे कट करोगे तो कितने टाइम कट होगा, देखो 580 को 5 से यदि हम कट करें तो 5 1 जा 5, 6 जा 30, तो 16 टाइम कट होगा। तो n की वैल्यू कितनी आई है, n की वैल्यू 16 आ गई। n हमारा 16 है, तो अब AN में वैल्यू पुट की जाए। AN दिया है 45, तो AN की वैल्यू AN है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN जो है वो दिया है 45 इक्वल्स टू a दिया हुआ है 5 प्लस n माइनस के 1, n है अब 16 माइनस 1, और d दिया है, d फाइंड आउट करना है, दिया नहीं है। अब यहाँ पर 5 जो है वो इक्वल से साइड में जाएगा तो ये इसको माइनस कर देगा, इक्वल में कितना बचेगा 15d। 45 में से 5 माइनस हुआ तो 40 हुआ, और 15 है मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो कट करो 5 से, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू 8/3 आ चुकी है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पर n और d की वैल्यू फाइंड आउट हमारी हो चुकी है। तो अब आप देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है और वो है एपी में 17 एंड 350 if the common difference if the common difference is 9, how many term are there and what is their sum। यदि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो दोबारा से बता देता हूँ। क्वेश्चन ये कहता है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म हैं, कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है 17 और लास्ट टर्म है 350। उसके बाद ये कहता है इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यदि कॉमन डिफरेंस हमारे पास 9 दिया हुआ है तो कितने टर्म हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी है, n उनका सम क्या होगा, मतलब Sn क्या होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a दिया है, मतलब a दिया हुआ है 17 और an दिया हुआ है 350। a दिया है 17, an दिया है 350, तो यहाँ पर an दिया है और d भी गिवन है, देखो d ये रहा 9। अब यहाँ पर an की वैल्यू हम यूज करें, an इक्वल है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 350 इक्वल a गिवन है हमारा 17 प्लस n माइनस के 1 और d दिया है 9। ठीक है, देखो ये सभी दिया हुआ है लेकिन फॉर्मूला इसका रहता है इसलिए यही यूज किया हमने। तो 350 माइनस के, देखो ये पॉजिटिव दिया हुआ है, प्लस का इक्वल से साइड में इधर जाएगा तो माइनस होगा, 9 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो n माइनस के 1 इंटू 9। अब यहाँ पर 300 जो 50 दिया है, 350 में से 17 माइनस कीजिए, 10 में से 7 माइनस होगा तो 3, 4 रह गया, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3, यहाँ पे 3 तो 333 आ गया इक्वल्स टू, अब जो 9 दिया है ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो इक्वल में n माइनस के 1। अब कट कर दो 3 से, 3 3 जा 9 और 3 से कट होगा तो 1 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 1 1 अपॉन 3 और इक्वल क्या है n माइनस के 1। अब 3 से कट करो, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, तो n माइनस के जो 1 है इक्वल में 37 है, माइनस 1 इक्वल से साइड में गया तो वह हो गया प्लस का, तो n कितना आया 38 आ गया, n की वैल्यू आ चुकी है। अब ये कह रहा था कि यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है, तो सम निकालने का फॉर्मूला Sn इक्वल है n/2 a प्लस के an का हम यूज करें क्योंकि an दिया हुआ है। अब Sn हमें फाइंड आउट करना है, n हमारा गिवन है, अब ये रहा 38, तो यहाँ पर आपने 38 अपॉन में 2 किया, a दिया है 17 और an दिया है 350। अब 2 से इसे कट कर दो 19 टाइम, तो Sn कितना आया 19, इन दोनों को ऐड करो तो ये आ गया 7, 5 और 1 6 3, Sn आ गया। यदि 19 की मल्टीप्लाई 3 6 7 से करें तो 3 6 7 से मल्टीप्लाई करो 19, 9 7 जा 63, 6 आ गया,
9 6 जा 54 और 660 0 6 आ गया। 9 3 जा 27 27 और 6 कितना हुआ 33 हैं। 27 और 6 कितना होगा 33 होगा। उसके बाद 7 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 7 9 6 6 9 7 3 6 9 7 3 इसका वैल्यू आ चुकी है SN। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। Find the sum of first 22 term। Find the sum first 22 term, पहली 22 जो टर्म होती है उनका सम निकालना है। इन AP एक AP में जिसमें D जो दिया है वो 7 है एंड 22 जो लास्ट टर्म है, टोटल उसमें 22 टर्म होती हैं और वो जो टर्म है उसका जो लास्ट है वह 149 है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए दोबारा से। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम फाइंड आउट करो, मतलब SN और फर्स्ट 22 टर्म, पहली 22 टर्मों का। तो ये जो है ना पहली 22 टर्म मतलब टोटल 22 टर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह हमारा N होता है, ये हमारा N है। एक AP में जिसमें D दिया है 7 और 22वीं जो टर्म है वो दी हुई है 149, मतलब AN दिया है, लास्ट टर्म दी हुई है। तो यहाँ पर N हमारा 22 है, D हमारा 7 है और A22 भी दे रखा है कितना 149। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत A की होगी, A हम निकालें, उसके बाद हम SN निकालें। तो A निकालने के लिए देखो A22 दिया है, A22 का फॉर्मूला यूज करें। तो A22 इक्वल है A प्लस के 21D। A22 दिया है 149 इक्वल A, अब A यहाँ पर फाइंड आउट करना है, प्लस के 21, D दिया है 7। तो 149 इक्वल है A प्लस के 147। यदि 7 की मल्टीप्लाई से की जाए तो ये आएगा 147। अब 147 पॉजिटिव है, इक्वल से इधर जाएगा, तो 149 माइनस 147 इक्वल है A। तो कितना आया 2 आया A के इक्वल। जब A के इक्वल में 2 है, अब यहाँ पर D दिया हुआ है, A आ गया, N आ गया, तो सीधा हम SN यूज करें। तो SN है N/2 और A प्लस AN का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो क्योंकि AN आपके पास है। तो S22 मतलब पहली 22 टर्मों का ऐड कर रहे हैं हम। तो N दिया है 22/2 A यहाँ पर 2 दिया है, प्लस के AN दिया है 149। अब 2 से हम इसे कट करें 11 टाइम, तो S22 कितना आया, 11 की मल्टीप्लाई होगी 151 से, इन दोनों को ऐड किया जाए 151 आता है। अब 151 जो दिया है उसकी मल्टीप्लाई हम 11 से करें तो 151 और 151, तो 16516 और 1, तो S22 का जो आंसर है वो 1661 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है और आसान तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज, जहाँ पर सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 and 18 respectively. अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझिए और फाइंड द सम एसएन हमें फाइंड आउट करना है। पहली 51 टर्म, फर्स्ट 51 टर्म, पहली शुरू से जो 51 टर्म दी हुई हैं उनको ऐड करना है। अब उसमें एपी में सेकंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है हमारे पास। सेकंड टर्म है 14 और 18, अंतर कितने का चल रहा है, ये देखो डी निकल गया। देखो सेकंड टर्म दिया हुआ है A2 कितना है 14 और थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना है 18। सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है A2 का कितना, A प्लस के D। अब A2 की जगह A2 की वैल्यू 14 इक्वल A प्लस के D रखोगे, इक्वेशन पहली। अब A3 का फॉर्मूला होता है, A3 का रहता है A प्लस के 2D। अब A3 की जगह A3 की वैल्यू 18 आएगी तो A प्लस के 2D आया, तो यहाँ पे आ गया 18। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब दोनों का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली दूसरी को सॉल्व करेंगे तो 18 के इक्वल है A प्लस के 2D और 14 के इक्वल है A प्लस के D। अब यहाँ से कट की जाए, A कैंसिल हो गया, कितना आ गया 18 में से 14 आप माइनस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4 किसके इक्वल, D के इक्वल। 2D में से D हमारा 4 आ गया। दूसरा यूज करें, अब D की वैल्यू हम इसमें रख दें फर्स्ट में, D वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 14 इक्वल है A प्लस के 4 इक्वल से इधर हुआ तो 14 माइनस के 4 इक्वल A है, तो यहाँ आ गया 10 इक्वल A की वैल्यू कितनी आई 10 आई है। अब A की वैल्यू भी हमारे पास है, D की वैल्यू भी हमारे पास है, टोटल टर्म हमारे पास 51 है, तो मतलब N दिया है 51, N ये सब आ गया। अब हमें SN का यूज करें, SN इक्वल है N/2 2A प्लस N माइनस के 1 इंटू D रहता है। तो SN हम फाइंड आउट करें, N दिया है 51 अपॉन में 2A कितना दिया है, A दिया है हमारा 10 प्लस के N दिया है 51 माइनस के 1 और D कितना दिया है, D हमारा दिया है 4। SN इक्वल है 51 अपॉन 2, 10 की 2 से करोगे तो 20 आया और 51 में से 1 माइनस करोगे तो 50 आया, इंटू में आ गया 4। अब SN इक्वल है 51 अपॉन 2, 20 ये दिया है 5 4 जा 20, तो ये भी 20 हो गया और एक 0 200, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आया 51 अपॉन में 2, यहाँ पे आ गया 220, तो 2 से कट करो ये आ गया 110। अब SN इक्वल आया 51 की मल्टीप्लाई हम 110 से करें तो कितना आएगा, यहाँ पर यदि 11 से कर लेते हैं, 0 तो बाद में लगी जाएगी, तो 51 की मल्टीप्लाई 51 की मल्टीप्लाई यदि 11 से करें तो 561 आएगा, 561 आता है। तो यहाँ पर SN आ गया 561 और 0। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 दिया है वो भी आसान मेथड से सॉल्यूशन हो चुका है। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
if the sum of first 7 टर्म, पहली 7 टर्मों का सम ऑफ एन AP, एक AP में दिया हुआ है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289. Find the sum of first n term. अब ये कह रहा है कि यहाँ पर हमें सम करना है। अब ये कह रहा है कि हमें 7 टर्मों को यदि सम करें तो वह 49 आता है और 17 टर्मों को 17 टर्म को ऐड करें तो 289 आता है। तो अब ये पूछ रहा है कि यदि इसी प्रकार से चलते रहें तो n का सम कितना आएगा, जो n रहता है उसका सम कितना आएगा। तो अब ये SN ही तो है, 7 टर्मों का जो सम है वो 49 है। इसी प्रकार 17 टर्मों का जो सम है वो 289 है। तो S7 का फॉर्मूला हमारे पास रहता है, ये n यहाँ पर दिया, ये ना, ये जो 7 है ना, और ये 17, ये n है, ठीक है, इसमें, इस SN में। तो यहाँ पर S7 इक्वल है 7/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। अब n की जगह n की वैल्यू रखनी है कितनी, देखो ये रही 7, तो यहाँ पर 7 रखनी है, 7 माइनस के 1। S7 दिया है 49 इक्वल 7/2 2a प्लस के 6d आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है। 49 इक्वल है 7/2, 2 हमने कॉमन लिया तो a प्लस के 3d बच गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से ये कैंसिल हो गया 7 टाइम, तो 7 इक्वल है a प्लस के 3d। ये इक्वेशन आपकी पहली आई। दूसरा S17 दिया है, तो S17 मतलब n हमारा 17 है, 17/2 2a मतलब 2a प्लस के 17 माइनस के 1 और यहाँ पे आ गया d। तो यहाँ पर S17 की वैल्यू 289 इक्वल है 17/2 2a प्लस के 16d आया। अब इन दोनों में से भी 2 कॉमन है, तो आप यहाँ पे करोगे 289 इक्वल है 17/2, 2 यहाँ से कॉमन लिया तो a प्लस के 8d आ गया। 2 से 2 कट हुआ, ये भी इससे कट कर देगा 17 टाइम, तो 17 के इक्वल है a प्लस के 8d, और ये आ गई सेकेंड टर्म। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकेंड को। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 17 a प्लस के 3d इक्वल है 7 और a प्लस के 8d इक्वल है 17। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर हमने सॉल्यूशन करें इसका, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम थे, साइन सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दो, कट हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करने। तो यहाँ पे कितना बच गया, माइनस के 5d रह गया, 8 में से 3 माइनस होगा, 17 में से माइनस होगा, तो माइनस से 10 बचेगा, माइनस से माइनस को कट कर दो, तो 5d आ गया इक्वल में 10, d के इक्वल आ गया 10/5, 5 से कट हो जाएगा 2 टाइम, तो d की वैल्यू 2 आई। अब d की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो d की वैल्यू पुट कर दी जाए, d वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a प्लस के 3d, और d की जगह आपने 2 रखा इक्वल 7, तो a प्लस के 3 2 6 इक्वल 7, तो a आ गया 7 माइनस के 6, a कितना आया 1।
अब ए भी है और डी भी है आपके पास, तो अब ये कह रहा है कि यहाँ से सम निकालना है n टर्म का, तो Sn का फॉर्मूला यूज करें दोबारा से। n टर्म मतलब n ही रखना है, n की जगह वैल्यू नहीं रखनी, तो n/2 यहाँ पे आ गया 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। Sn इक्वल है n/2, तो n कितना दिया है, n दिया है आपका n सॉरी रखना नहीं है 2a, a दिया है 1, n आपको रखना नहीं है और d दिया है 2, तो यहाँ पर Sn के इक्वल है n/2, 2 बन जा 2 प्लस के यहाँ पे आ गया 2n माइनस के 2। देखो ये माइनस प्लस के हैं इसलिए कट हो जाएंगे, तो कितना आ गया यहाँ पर आ गया Sn के इक्वल n/2 और 2n आ गया, 2 से 2 कट हो रहा है तो Sn कितना आ गया, n की मल्टीप्लाई n से की जाए तो Sn आ गया n का स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्यूशन हो चुका है। तो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 10। सो दैट a1 a2 a3 इस प्रकार चलते रहें, फॉर्म एन AP और ये AP बनाए, वेयर an इज डिफाइंड, an इज डिफाइंड, an को डिफाइन किया गया, an के इक्वल है 3 प्लस का 4n और सेकंड है an के इक्वल 9 माइनस के 5n और लास्ट में दिया है ऑल्सो फाइंड द सम फर्स्ट 15 टर्म, पहली 15 टर्मों का सम। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है AP इस सीरीज में होनी चाहिए, A1 A2 A3 ऐसी रहती है, जिसमें से an दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट का सॉल्यूशन करें, an दिया है 3 प्लस का 4n, तो आपको 1 देखो A1 A2 तो n की जगह 1 रखें तो आया 3 प्लस के 4 इंटू में 1, तो 3 प्लस के 4 ये हो गया 7, A1 हमारा 7 है। अब हम A2 रखें, n की जगह 2 रखें तो 3 प्लस के 4 इंटू में 2, तो 3 प्लस के 4 2 जा 8, तो ये आ गया 11, A2 कितना आया 11। इसी प्रकार A3 हम फाइंड आउट करें तो A3 आएगा 3 प्लस के 4 इंटू में 3, तो 3 प्लस के 4 3 जा 12, तो कितना आया 15, तो A3 कितना आया 15 आ गया। अब यहाँ पर A3 दिया है, A2 दिया है, A1 दिया है, इसका मतलब AP हमारे पास बन चुकी है। AP क्या है वो लिख लीजिए, AP है 7 11 और 15, इस सीरीज में लिख दिया हमने। आ गया। अब ये कह रहा है पहली 15 टर्मों को सम निकालना है, तो उसके लिए A D N इनकी जरूरत पड़ी, तो फर्स्ट जिसके साथ लिखा हो वही n होता है, तो n तो हमारा 15 है। ठीक है, A हमारा ये रहा जो A1 आया था, और D डिफरेंस देख सकते हो कितने का चल रहा है, 11 में से 7 को माइनस कर दो तो आपका जो डिफरेंस आए वो 4 का आएगा। सभी आ गया तो Sn का फॉर्मूला यूज करो, Sn इक्वल है n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी रहता है। अब यहाँ पर Sn के इक्वल है n/2, n दिया है 15/2, 2a तो 2a दिया है यहाँ पर 7 प्लस के n दिया है 15 माइनस के 1 और d दिया है 4,
तो Sn इक्वल है 15/2, 7 2 जा 14 प्लस के 15 - 1 14 इंटू में 4, ठीक है। तो यहाँ पर Sn इक्वल आया 15/2, 14 ये रहा, तो 14 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 और 5। अब इनको ऐड करो तो Sn कितना आया 15/2, इनको 6 और 4 10 हुआ, 5 1 6 और 1 7, 2 से कट होगा 35 10। तो Sn हमारा आया, यदि हम 35 की मल्टीप्लाई 15 से करें, ठीक है, तो 35 की मल्टीप्लाई आप 15 से करो, कितना आएगा 5 5 जा 25, 2 आ गया, 5 3 जा 15 और 17 और ये आ गया 35, 5 7 5 12, 3 1 4 और 1 5, तो 525 आया, ठीक है। 35 और 15 की मल्टीप्लाई 525 आती है, करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी प्रकार सेम करना है। यदि आप पर नहीं होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको समझा दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।